हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, यहाँ पर दो बड़ी खबर है। पहली खबर तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य सेविका की भर्ती चल रही थी, तो भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। तो पूरा जो मामला है उसको समझेंगे कि ये स्टे क्यों लगाया गया है और कितने टाइम के लिए लगाया गया है, भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ साथ आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि झारखंड में एक शिक्षक भर्ती चल रही थी और इस शिक्षक भर्ती में सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी वैलिड किया गया है। तो ये दो खबरें हैं, दोनों पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मुख्य सेविका के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि मुख्य सेविका की जो भर्ती हो रही थी, इसमें कुल मिला के ये था कि बीच बीच में कई सारे व्यवधान आते रहे हैं। तो मुख्य सेविका के पदों पर भर्ती के मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यूज़ है और ये 15 अक्टूबर की न्यूज़ थी। क्या मामला था यहाँ पर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सेविकाओं की भर्ती के मामले में यूपी सरकार से 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि मामले में संयुक्त सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्तर से नीचे रैंक वाले अधिकारी का जवाबी हलफनामा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने मुख्य सेविकाओं की भर्ती से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी विवरण मांगा था। तो कोर्ट ने कहा कि पहले से मुख्य सेविकाओं के पद पर कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने से कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देनी होगी। क्योंकि विभाग के निदेशक हैं, तो निदेशक ने 2018 में शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि नियमितीकरण करने से कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की डेट जो है वो तय की थी। तो आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। तो मामले में अब यहाँ पर ये जो आदेश हुआ था, इसका भी उल्लेख जो नया वाला ऑर्डर आया है उसमें किया गया है। पहले पैरा में, ऑन द लास्ट डेट ए डिटेल्ड ऑर्डर वाज पास्ड रिक्वायरिंग लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल मिस्टर नीरज त्रिपाठी टू प्लेस बिफोर द कोर्ट द लेटर्स ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस्ड एंड रेफर टू इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द ऑर्डर। तो इसी बात का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह व 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में याचियों का तर्क था कि वे 2003 से ही बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं। 2018 में अपने नियमितीकरण के लिए उन्होंने निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के समक्ष अभ्यावेदन किया था। निदेशक ने उस अभ्यावेदन को शासन के समक्ष भेज दिया था, लेकिन शासन ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शासन ने मुख्य सेविकाओं के जो 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला था, उसमें 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका काम कर रही याचियों के पद भी शामिल हैं। तो इसीलिए ये जो मैटर था वो कोर्ट में गया था, क्योंकि इसमें जो मुख्य सेविका के तौर पर काम कर रही थी और इनकी जो भर्ती हुई थी संविदा के आधार पर हुई थी 2003 में, तो इन्हीं का मैटर इसमें शामिल था। याचियों ने इसे आधार बनाते हुए हाई कोर्ट से अपने नियमितीकरण की मांग की थी। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि याचियों के अभ्यावेदन को शासन ने निरस्त कर दिया है, क्योंकि वे नियमितीकरण नियम 2016 के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं। इस संबंध में याचियों को सूचित भी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि याचियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई, केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है। तो ये खबर थी। तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो नया वाला आदेश आया है वो किस संदर्भ में है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहा गया है, पैरा 3 में आप देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि अगर यूपी SSS मुख्य सेविका का परिणाम घोषित करता है तो इससे जो याची हैं उनके हित जो हैं वो प्रभावित होंगे। तो इसलिए इन दीज सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में देयरफॉर एडजर्नमेंट इज ग्रांटेड ओनली फॉर ए शॉर्ट डेट। तो बहुत कम समय के लिए ये जो स्टे ऑर्डर था, मतलब एक बहुत ही छोटे समय के लिए यहाँ पर स्टे लगाया गया। और ये कहा गया कि इन द मीन वाइल टाइम द compliance affidavit shall be filled in respect of the last order passed by this court, and further the fourth respondent, namely UP SSS, shall not be declaring result in respect of selection held for the post of मुख्य सेविका pursuant to एडवर्टीजमेंट इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर डेट है ये 13 दिसंबर का है और ये मामला 20 दिसंबर को फिर से लिस्ट किया गया था 2 बजे के आसपास। तो इस पर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी कल तक। तो फिलहाल यहाँ पर जो ये स्टे लगाया गया है ये बहुत ही कम समय के लिए लगाया गया है
और जो मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं वो इससे पैनिक ना हो, बस थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना होगा, भर्ती थोड़ी सी डिले होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप यहाँ पर हर बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो ऑर्डर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक खबर से और भी अवगत कराना चाहता हूँ कि झारखंड से खबर आ रही है। झारखंड में जो शिक्षक भर्ती हो रही थी तो उसमें झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला ये सुनाया है कि ये जो 26,001 पदों पर शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकेंगे। ये भी कहा गया है कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में पहले प्रयास में झारखंड टेट यानी कि जेटेट पास करना होगा। अगर झारखंड सरकार अगले 3 साल में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। तो मतलब कि अगर 3 साल में होता है तो पहले प्रयास में पास करना होगा, नहीं होती तो फिर जो अभ्यर्थी सीटेट पास हैं वो उनकी भर्ती जो है परमानेंट मानी जाएगी। तो अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है, यानी कि डिस्पोज कर दिया है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि चूंकि झारखंड में 8 वर्षों से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली है, तो जेटेट 8 साल से नहीं हुई है, तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास की है तो वो इस शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आगे की जो यहाँ पर डिटेल्स है आप पढ़ सकते हैं, और दोनों जो न्यूज़ है इसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है, आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।